बयानवीरों को अपने देश में कोई कमी नहीं है। अभी मैंने कुछ ही दिन पहले सुनाया था गजेंद्र झा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि जीतनराम मांझी के जुबान काट करके लाने वाले ब्राह्मण को लड़कों को मैं 11 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये बयान वीर गजेंद्र भाई के बाद भला धर्म के ठेकेदार लोग भी कैसे पीछे रह सकते हैं। अब देखिए ना, ये 2 दिन पहले की घटना है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर कहे जाने वाले, ये जिनका ओरिजिनल नाम तो ऐसे इनका दीपक त्यागी है, लेकिन चूंकि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर है और जब कोई महामंडलेश्वर होते हैं तो उनका नाम भी महामंडलेश्वर के जैसा ही हो जाता है और इनका नाम यति नरसिंहानंद है। इन्होंने खास करके उस मुस्लिम भाइयों के लिए बयान दिया है कि इन अल्पसंख्यकों को इनसे निपटने के लिए हथियार उठा लो और हथियार उठाकर या तो इनको मार दो या तो मरा जाओ। इस प्रकार के हेट स्पीच देने वाले ये जो है यति नरसिंहानंद जी महाराज अभी भी फ्री होकर के घूम रहे हैं। और एक बात और, सबसे पहले तो मैं आपको इनसे परिचय करा दें। इनका असली नाम दीपक त्यागी है और ये मेरठ के रहने वाले हैं, यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं। और ये जो हैं हम आपको बता दें कि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं और इन्होंने ये धर्म के संरक्षण, नाम है कि धर्म के संरक्षण के लिए इन्होंने धर्म सेना का युवाओं का संगठन भी बना रखा है और साथ ही साथ इनका एक संगठन चलता है, हिंदू स्वाभिमान संगठन के नाम से भी ये चलाते हैं। अब देखिए, आप समझ सकते हैं कि हिंदू स्वाभिमान की रक्षा ये लोगों को हत्या करा करके करेंगे। क्या हिंदू होने का सही अर्थ यही है? क्या हिंदू कोई व्यक्ति जब तक मर्डर नहीं करता है तब तक हिंदू नहीं होता है? ये भाई साहब दीपक त्यागी जी अर्थात यति नरसिंहानंद जी महाराज के ऊपर आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। और ताजुब की बात तो यह भी है कि इनको सिक्योरिटी मिला हुआ है, बहुत सारे सिक्योरिटी मिले हुए हैं। भला ऐसे बोल क्यों नहीं बोलेंगे? ये नफरती बोल ये क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हिंदू धर्म के ठेकेदार जो ठहरे, भाई साहब हिंदू तो मात्र यही है, सिवाय इनके हिंदू और भारत में है कौन? और अगर है तो भाई जब तक इस प्रकार के शब्द को बोलेंगे नहीं, इस प्रकार के बयान को नहीं बोलेंगे, तो भाई ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होगा, ये भाई आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और जब ये लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो ये जिस पार्टी को प्रमोट करते हैं आखिर उनकी सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनाने का सबसे बड़ा फंडा यही तो है भाई, राष्ट्रवाद और धर्मवाद। चूंकि यही 2 लोग में तो लोग अंधे, यही तो 2 विचारधारा है जिसमें लोग अंधे बने हुए हैं। धर्मवाद किसी को लगता कि अरे मेरे धर्म के बारे में कोई ऐसा क्यों बोल दिया, ये वही आतंकवादी लोग हैं। ये धार्मिक आतंकवादी इनको कहा जाता है। ये धर्म का उन्माद नहीं फैलाते बल्कि धर्म का आतंकवाद फैलाते हैं। और ऐसे लोगों को मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं और जिनकी नफरत से ये देश बर्बाद होती है, आपसी प्रेम भाईचारा बर्बाद होती है, इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अनुसार इंडियन आईपीसी सेक्शन 151, आईपीसी सेक्शन 295A और आईपीसी सेक्शन 153A तथा रासुका के तहत इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और ये अभी तक जेल से बाहर हैं, एक बात स्पष्ट करता है कि ये भाई साहब को सत्तादल का संरक्षण जो प्राप्त है। चूंकि ये आम आदमी अगर इस प्रकार का बयान दे दिया होता तो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर के पता नहीं कौन कौन शब्द से नवाजा जाता। लेकिन यही
जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय संबित पात्रा महोदय जी हैं, जो बार बार कन्हैया कुमार को बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। लेकिन ये जो हैं भाई साहब यति नरसिंहानंद जी, इन्होंने कहा कि इन अल्पसंख्यकों को, इन मुस्लिमों को कत्लेआम करो, इनकी हत्या करो। इसको हत्या करने के लिए या तो मर जाओ या तो मार दो। ये टुकड़े टुकड़े नहीं हैं। और इस समय संबित पात्रा जी महाराज और जितने भी ये श्री 108 श्री उपाधि प्राप्त किए हुए जो गण्यमान्य लोग हैं, ये अपने मुंह में फेविकोल चिपकाए हुए हैं। और नहीं तो हो सकता है फेविकोल का जमाना चल गया, शायद लिपस्टिक लगा लिए होंगे कि भाई लिपस्टिक लगाने के बाद बोलने में थोड़ी सी दिक्कतें आती है, लिपस्टिक खराब होने का संकेत तो होता है, तो ये लोग कोई नहीं बोलेंगे। और ये भाई साहब को जो सत्ता पक्ष का संरक्षण मिला हुआ है, और चूंकि यूपी से रहने वाले हैं, जूना अखाड़ा यूपी में है, और चूंकि यूपी की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, भला जोगी तो वो भी ठहरे, इनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? बिल्कुल नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? फैलाते रहिए देश में नफरत। देश बिक रहा है, लोग पिट रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, चाय बेचने वाले देश बेच रहे हैं, और जो सेविंग्स अकाउंट बेचते हैं और खोलते हैं वे अब चाय बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लोग सड़क पर हैं, सड़क वाले घर में हैं। ये देश की स्थिति है दोस्तों। तय तो आपको करना है। यदि आप जैसे जैसे लोग ऐसे ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ऐसे बयानवीरों की कमी नहीं है। कभी दलितों को जुबान काटने की बात करेंगे, कभी मुस्लिमों की हत्या करने की बात करेंगे, और इस प्रकार से धर्म का दुकान चलाएंगे। हिंदू होने के लिए मर्डर करना जरूरी नहीं है, और अगर मर्डर करना जरूरी हो तो फिर हिंदू होना जरूरी नहीं है। धर्म हमें आपस में, आप सबको जानते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदोसिता हमारा। भाई साहब दीपक त्यागी जी, भाई साहब नहीं, महामंडलेश्वर जी, धन्य है आप जैसे जैसे लोगों को देश की जरूरत जो है। आप अगर नहीं रहे, जेल में चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि देश में फिर लॉकडाउन हो जाएगा। इसलिए आपका रहना तो नितांत जरूरी है। हाँ, एक बात तो भूल ही गए, वहां के पुलिस प्रशासन का कहना है, जब हमारे मीडिया वाले बंधु उनसे संपर्क किए कि भाई अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, तो उनका कहना किया जी कोई FIR कराए तब तो। पता नहीं है कौन से कानून पढ़ करके आए हैं, शायद इनको इतना भी अभी पता नहीं है कि कानून के पास में इतना अधिकार दिया हुआ होता है कि ऐसे ऐसे बयान देने वाले के विरुद्ध आप स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं। साथ ही साथ कोर्ट भी तो इस पर स्वयं संज्ञान ले सकता है। लेकिन ये सारे लोग अभी कान में तेल नहीं, कड़वा तेल डाल करके सोए हुए जो हैं। नींद खुलने का इंतजार कीजिए। हालांकि एक चीज और है, इनकी नींद कुंभकर्णी नींद है, और इनकी नींद तुरंत खुल जाए इसकी कल्पना मत करिएगा, ठीक है। अब अगर खुल भी जाए तो क्या होगा जी? आनंद फानन में दिखाने के लिए कुछ दिन के लिए जेल, नहीं जेल कैसे हो जाएगा जी? फिर तो स्वामी जी का, महामंडलेश्वर जी का इज्जत चला जाएगा। जेल कैसे हो सकता है? नहीं, ये भाई नहीं होनी चाहिए जेल। तो अच्छा हो जाए तो ठीक है भाई, अगर आप कह रहे तो जेल भेजा भी जाएगा, तो कितना दिन के लिए जा सकते हैं? अरे इनके पास सत्ता का संरक्षण है, इनके पास पैसा है, इनके पास जूना अखाड़ा के बहुत सारे साधु संत इनके साथ हैं। क्या आप बात करते हैं? इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई की आप चाहत रखते हैं? नहीं हो सकती है। दिल थाम करके बैठिए, कुछ दिन के बाद और बड़े बयान सुनने के लिए तैयार रहिए। अभी बयानबाजी हो रही है, अभी ये जो है ट्रेलर चल रहा है,
फिल्म की शुरुआत में उम्मीद करता हूं कि कुछ दिनों के बाद आप देखना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हाँ भाई, लाइक कीजिए ना, दबाइए ना, अरे ये जो घंटी है उसको दबाइए, लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये महामंडलेश्वर जी महाराज तुरंत जेल में चले जाएं। अरे आप ही कर सकते हैं, आप ही के हाथ में तो सब कुछ है। जी हाँ, हम सही कह रहे हैं, ये आपके हाथ में है। खाली इस वीडियो को खूब आप फॉरवर्ड तो कर दीजिए। कहाँ जाएगी? सरकार के पास में। सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। जानते हैं एक्शन क्यों नहीं होता है? आप सोए हुए जो रहते हैं, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा उंगली की एक्सरसाइज कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट इस पर कर दीजिए कि इसको क्या होना चाहिए, और उसके बाद इसको शेयर खाली कर दीजिए। और एक बात और, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया न्यूज़, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहे हैं और बनाएंगे भी। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।